चक्रवर्ती तनूजाया सार्वभौमाय मंगलम। जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। दीदी, हाँ मम्मी जीजू नहीं आए? तुम जानती हो ना उसे, पता नहीं कहाँ रह जाता है। वैसे भी उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। जी प्रारंभ करते हैं। जी रुको रुको, मॉम डैड को तो आने दो। भगवान की पूजा में विलंब नहीं करते हैं। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, पूजा भगवान की है ना, जब भगवान ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे? जो समय जा रहा है जाने दीजिए। ऐसे कैसे पूजा का समय निकल जाएगा? भाई मेरी गार्गी का गृह प्रवेश है, सब कुछ सही समय पर शुभ शुभ ही होगा। माँ ने बचपन में सिखाया था कि बहनों को हमेशा साथ रहना चाहिए, कभी अलग नहीं होना चाहिए। चलो पूजा करें। आओ ना दीदी। हरि ओम वागर्थायो संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्ते जगतापितरौ। दीदी, ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू। एक बात बताइए, नमित नहीं आया अभी तक? लो, प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ और आ भी गए शायद। देखती हूँ। क्या टाइम तुम्हें? क्यों, क्या हो गया? कुछ होता नहीं, यही तो रोना है। सुबह पूजा थी, तुम अभी आ रहे। वो क्या है ना, मेरी लाइफ तुम्हारी तरह इतनी सिंपल नहीं है। सुबह उठी, तैयार हुई, क्रीम पाउडर लगा के अपनी बहनों के घर आ गई। मुझे बहुत काम होता है, ऑफिस जाना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है। तुम्हारी तरह सारा दिन अपनी बहनों के घर में पड़ा तो नहीं रह सकता ना। अच्छा तो चलें, घर के लिए देर हो रही है। सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है जल्दी। हाँ मैं भी निकल ही रही थी। चलो मैं चलती हूँ। दीदी, मिठाई का डब्बा तो रह गया था। खुश रहे। बाय, संभाल कर जाना, मैं सुबह सुबह आती हूँ। हाँ बाबा। अब चलें या पूरी शाम यही बाय बाय करने में गुजारनी है? चल रहे हैं ना, ठीक से बात करो। मेरी बहनों के सामने ना मेरा तमाशा मत बनाओ। अच्छा, सच बोला तो बुरा लग गया तुम्हें। मेरा बस चले ना, तुम्हें तुम्हारी बहनों के घर आने ही ना तुम्हें। एक बात तुम भी मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी बहनों को मिले बिना नहीं रहूंगी। अच्छा, मिले बिना नहीं रहोगी? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं छोड़ती हो तुम उनको। मुबारक हो, गार्गी का गृह प्रवेश हो गया। मैंने अपनी सबसे छोटी बहन का घर भी बसा लिया। मिठाई, ये मिठाई ना मैं खास आपके लिए लेकर आई। आखिर ये आपका भी तो परिवार है, खा लेना। इनका पूरा ख्याल रखना, इन्हें यहाँ हर दिक्कत होनी चाहिए। और याद रहे, इन्हें जीना है, समझे?
उषा को उसकी छोटी बहन गार्गी माता पिता की तरह पूछती है, लेकिन असलियत क्या है यह आपने देख ही लिया। यह औरत भीतर से इतनी क्रूर और खतरनाक हो सकती है, यह कोई सोच भी नहीं सकता। उषा की जिंदगी का दूसरा पहलू दिल दहला देने वाले अपराध से जुड़ा है। कौन है वो आदमी जिसे इसने जानवरों की तरह कैद करके रखा है? कौन सी सनक उषा को इस हैवानियत तक ले आई है और क्या है इसकी हद? Yes, 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 yes. क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या क्या नहीं हुआ। तुम्हें पता ना, मैंने वो यूएस में जॉब के लिए अप्लाई किया था। हाँ। है ना? तो मेरी वो जॉब एक्सेप्ट हो गई है। Yes. अच्छा सुनो, अब तुम मम्मी को फोन करो, मैं दीदी को बता के आती हूँ। ओके ओके। हेलो हेलो दीदी, वो मनोज की जॉब लगी है यूएस में, और आपको पता उसने मुझे क्या बोला कि वो मुझे लेके साथ में यूएस जाएगा। हाँ दीदी, बहुत जल्दी जाने वाले हैं हम। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सच, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया था। तो एक काम कर, तू विभा को भी फोन करके बता दे, वो भी सुन के बहुत खुश होगी। हाँ हाँ दीदी, उनको भी फोन करके बता दूंगी मैं। ओके बाय। चल बाय। सैया है व्यापारी, चले हैं परदेस, सूरतिया निहारूं, जियारा भारी होवे। बहनों को एक साथ बन के रहना चाहिए, बहनें अलग नहीं हो सकती, बहनें अलग नहीं होती। हेलो। गार्गी, दीदी को हार्ट अटैक आया, प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। क्या? हाँ मैं अभी आती हूँ, जल्दी उठो उठो, जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो। दीदी, दीदी को क्या हो गया? हार्ट अटैक। माइनर है पर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक है दीदी को। लेकिन इस एज में कैसे? अब हम लोगों की इतनी चिंता करेंगे तो यही होगा ना। दीदी, क्या फर्क पड़ता है? मेरा क्या हुआ? तुम दोनों का घर बसा लिया, मेरा काम पूरा हुआ। दीदी कैसी बातें कर रही हो? दीदी आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। एक आप ही तो हैं जो हमें संभालती हैं, और आप ऐसे। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी कंडीशन में दीदी को अकेले नहीं छोड़ सकते, किसी ना किसी का उनके साथ रहना जरूरी। अच्छा, तो फिर कौन रहेगा उनके साथ? अपना काम धंधा छोड़कर। भाई तुम्हारी दीदी को तो अकेले रहना पसंद है ना, और फिर तुम दोनों ही कहती हो कि उन्होंने तुम्हारा ख्याल एक माँ बाप की तरह रखा है। अमित, तो अपना ख्याल तो रख ही सकती है ना वो, है ना? और वैसे भी इतना जल्दी जाने वालों ऐसे नहीं हो। अमित, एक्सक्यूज मी, प्लीज नहीं अमित को बात करने की। हेलो। दीदी जाने दो ना उन्हें,
आप मुझे ये बताओ कि दीदी का क्या करें अब? अरे क्या करें मतलब क्या होता है? हम दोनों है ना, हम दोनों शिफ्ट हुए थे दीदी के घर पे। मनोज, लेकिन तुम्हें तो यूएस जाना है ना? नहीं जाऊंगा। मनोज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए और ऐसे छोड़ देना। तुम्हारी दीदी से बढ़कर तो नहीं है ना? हाँ, जरा आप लोग खुद ही सोचिए ना, अगर तुम्हारी दीदी की जगह मेरी दीदी होती तो मैं जाता क्या? नहीं ना। अब आप लोग ना अपना ही रोना धोना बंद कीजिए। दीदी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराना ना, चलिए पूरी फॉर्मेलिटीज कर देते हैं। चलिए। एसी नहीं चल रहा। अरे गार्गी, ये एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। मनोज, दीदी के लिए तुमने जो कुछ भी किया ना, कोई अपनों के लिए ही करता है। थैंक यू सो मच। कैसी बातें कर रहे हो गार्गी? मैं देखती हूँ। ये एसी का कुछ क्या करूं मैं? गार्गी, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलो। क्या हो गया दीदी? क्या हो गया? कुछ तो बोलो। दीदी देखो ना, क्या हो गया विपानी को? दीदी कुछ बताइए, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? देखिए आप लोग, देखिए क्या हाल हुआ है मेरी बहन का। इतनी बेरहमी से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। हमने हमेशा आप लोगों की इतनी इज्जत की और ये हाल किया आपने हमारी बहन का। क्या हुआ? विभा, ये सब किसने किया? ड्रामा बंद करो अपना। पहले तो मार मार के मेरी बहन का ये हाल किया और अब पूछ रहे हो कि किसने किया ये सब? क्या मैं पागल हूं क्या? मैं क्यों मारूंगा उसे? विभा बताओ, किसने किया ये सब? डरो मत विभा, सच सच बताओ, किसने किया तुम्हारा ये हाल? दीदी, इसी ने, नशे की हालत में इसी ने। क्या? ये सब बकवास है। विभा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये सब मेरी इमेज खराब करने के लिए ड्रामा कर रही है ये। बकवास बंद करो और बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि विभा दीदी अब यहीं रहेगी हमारे साथ। अच्छा, अब समझ में आया। ये सब ड्रामा यहाँ परमानेंटली शिफ्ट होने के लिए किया जा रहा है, ताकि दुनिया को लगे कि मैं इसे पीटता हूँ, इसीलिए ये अपनी बहनों के घर में बैठी है। जबकि सच्चाई ये है कि इसे अपनी इस बहन के साथ इसी घर में रहना है। क्या कहा तुमने मेरी दीदी को? क्या कहा तुमने? मेरी दीदी के खिलाफ ये भी चली जाएगी। शांत हो जाओ। निकल जाइए आप लोग यहाँ से, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। निकल जाइए। चलो। तुम बैठो, बैठो। बहन के ऐसे कहता, बैठो। फंस गए तुम भी इन पागलों के बीच में।
बार ना हम उसके लिए रोज गोल्ड वाली घड़ी लेते हैं। हाँ वो लेटेस्ट कलर है ना। हाँ। और मैं क्या सोच रही थी ना, डिनर के लिए हम बाहर चलते हैं। वो नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है ना हमारी लेन में। हाँ। वहाँ जाएंगे, उसे अच्छा लगेगा। ये लेकिन वो तो रात को जाएंगे ना, अभी ना आप दीदी लिए मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। कहीं नहीं जा रही हो तुम। आज तुम्हारा बर्थडे, हम साथ में केक काटेंगे, लंच करेंगे, मूवी देखने जाएंगे हमेशा की तरह। चलो आ जाओ। दीदी वो एक्चुअली शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे है ना, और मनोज ने भी बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है, इसीलिए मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी ना, और फिर हम सब मिलकर रात को डिनर करेंगे। ओके? हाँ हाँ वो कर लेंगे। मनोज तुम्हारा वेट कर रहा है ना, तुम जाओ। थैंक यू दीदी। केक तो काट कर जा। दीदी शाम को जल्दी आ जाऊंगी ना, फिर सब साथ में केक काटेंगे और डिनर भी करेंगे। ओके? ओके। गार्गी, गार्गी, मुझे ऐसा लग रहा है वहां पे उषा दीदी और विभा दीदी बैठे हुए हैं। क्या? अरे तो वही है। हाँ। चलो मिल के आते हैं। दीदी हम लोग यहाँ। अरे अब वो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने दीदी से कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं, तो यहाँ आ गए। एनीवे तुम लोग एंजॉय करो ना, हम चलते हैं। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हाँ? हम जब आ ही गए हैं तो साथ में चलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मूवी के लिए जाएंगे और फिर रात को डिनर करके ही घर जाएंगे। ओके? हाँ चलो। देखा, भगवान भी यही चाहता था कि मेरा जन्मदिन हम सब साथ में मनाएं। फंस गए तुम भी इन पागलों के बीच में। यार मैं इन तीनों बहनों से ना परेशान हो चुका, एकदम पागल है। इन्हें अपने अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि इसी कारण तुमने विभा को मारा? तुझे लगता है अगर मैंने उसे मारा होता ना, तो उसकी हिम्मत होती मुझे इस तरह से थप्पड़ मारने की? अगर तुमने नहीं मारा विभा को, तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता यार। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि ये सब उसकी बड़ी बहन का किया धरा है। एक बात बताओ, तुम उषा दीदी के बारे में ये सब कुछ इतना श्योरली कैसे कह सकते हो? जरा ध्यान से सोच। पहले उन्हें हार्ट अटैक आया, फिर तुम और गार्गी उनके घर शिफ्ट हो गए। उसके बाद विभा ने मारपीट का बहाना करके वो भी उनके घर शिफ्ट हो गई। ये सब सोचे समझे भी चाले हैं कि किस तरह से अपनी बहनों को अपने इर्द गिर्द रखा जाए। जिस औरत का खुद का घर नहीं बसा, वो अपनी बहनों का घर बसते हुए कैसे देख सकती है? मतलब ये कि उनके पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। अपने पति की मौत के बाद अपने पति के घर ना रहकर वापस अपने मायके आ गई। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम विभा को छोड़ दो। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? She is my wife, I love her। मैं अब भी उसे चाहता हूँ यार। तो एक काम करो ना, फिर विभा को अपने साथ अपने घर क्यों नहीं ले जाते? ये पॉसिबल नहीं। जब तक उनकी बड़ी बहन है ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तुम्हें भी कहता हूँ, जितना जल्दी हो सके ना, इस घर से निकल जाओ, दूर हो जाए इन लोगों से। गार्गी, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बोलो ना। गार्गी, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन तुम्हारे बर्थडे पर वहां पिकनिक स्पॉट पर उषा दीदी और विभा दीदी जानबूझकर रहे थे। यू मीन टू से वो हमारा पीछा कर रहे थे? शायद। व्हाट नॉनसेंस। गार्गी, मैं आज दिन में नमित से मिला था। वेरी गुड मनोज, ये तो बहुत अच्छा किया ना तुमने।
मतलब जिस आदमी ने मेरी बहन को जानवरों की तरह पीटा, उस आदमी की बात सुनकर तुम मेरी बहन के बारे में मुझे ही सुना रहे हो। गार्गी, लेकिन नमित ने विभा को नहीं मारा है। एक मिनट बैठो और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। गार्गी, मुझे सच में नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन तुम खुद सोचो ना, ये इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो रहे हैं? हाँ, पहले उषा दीदी को हार्ट अटैक आना, फिर विभा का यहाँ पर आना, उस दिन तुम्हारे बर्थडे पर वहां पे उन दोनों का अचानक से आ जाना, फिर उषा दीदी का उनके ससुराल को छोड़ के मायके में यहाँ पे आके रहना, फिर विभा का नमित को छोड़ के यहाँ पे रहना, और अब मेरा भी तुम्हारे साथ यहाँ पे आके रहना। दीदी, अंतिम संस्कार के बाद कौन सी वाली व्हाइट साड़ी पहन? ये बड़े बॉर्डर वाली? शी, रख इसे। क्यों? ये सब तुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, तेरी एज अभी कम है। ये देख, ये व्हाइट कलर तुझ पे कितना सुंदर लगेगा। इसका प्रिंट भी देख कितना अच्छा है। हाँ, व्हाइट कलर कितना अच्छा लगता है ना दीदी। दोनों बहनें व्हाइट कलर में कितनी जचेंगी ना। जरा देखिए तो। छोड़ा बाबुल का अंगना। ना मैं वापस आना चाहती हूँ। होए होए होए, होए होए होए, होए होए होए, होए होए होए। थैंक यू नमित, मेरे बुलाने पर तुम यहाँ आए मुझसे मिलने के लिए, वो भी मॉम डैड को बताए बिना। तुम्हारी उस दिन वाली बात से मेरे घर वाले तुमसे बहुत नाराज हैं। देखो, अगर साथ रहना है तो सबसे पहले मेरे घर वालों को कहने से पहले हमारे बीच कुछ बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आई नो, वही क्लियर करने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुम मेरी लाइफ में वापस आना चाहती हो तो तुम्हें अपनी दीदी उषा को छोड़ना होगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हमारे बीच परेशानियों की जड़ सिर्फ वो है। हाँ, वो तो है। नमित, तुमने ही मनोज से कहा था ना कि मैं अपनी बहनों का घर बसने नहीं देना चाहती। ये यहाँ क्या कर रही है? जहाँ मैं, वहाँ मेरी थी। विभा, इस पागल औरत ने तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। पागल मत बोल, समझे? अरे इसकी मत सुनो, इसको ना परिवार से, ना शादी से, ना आदमी से, सबसे नफरत है इसको। नहीं नमित, ऐसा नहीं है। मुझे शादी से या आदमियों से नफरत नहीं है। नफरत है तो इस बात से कि तुम आदमी हम बहनों के प्यार को समझते ही नहीं। तुझे पता है, तेरी तरह मेरे पति को भी दिक्कत थी मेरे मायके जाने से। बेचारे का एक्सीडेंट करवाना पड़ा। तूने भी वही गलती की है, तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा। गार्गी,
गार्गी, गार्गी, गार्गी, दीदी, 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 आप यहाँ पे? हाँ, आओ, उठो, उठो दीदी। क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? करके, मुझे मेरे कमरे में डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नमित मुझे देख रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं दीदी, नमित नहीं है वहाँ। आप यहाँ आओ, इधर आओ, आओ मेरे साथ आओ। दीदी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ हमारे साथ सो जाओ ना। हाँ, आ जाओ दीदी, आराम से। गार्गी, मुझे लगता है कि हमें हमारे घर वापस शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या? मनोज, लेकिन ये भी तो हमारा ही घर है ना। नहीं गार्गी, ये सिर्फ तुम्हारा घर है, हमारा घर हम छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं यहाँ से अलग रहना चाहता हूँ गार्गी। लेकिन मनोज, यहाँ पे सब कुछ कितना अच्छा है, और उषा दीदी और विभा दीदी को भी हमारी जरूरत है। तो नहीं गार्गी, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। पहले उषा दीदी का पति गया, फिर विभा का पति गया, और अब शायद तुम्हारा पति भी चला जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा गार्गी, तुम तब समझोगी जब एक दिन मैं भी गायब हो जाऊंगा। मेरी बात तो सुनो। मैं और मनोज अपने पुराने फ्लैट में वापस शिफ्ट होना चाहते हैं। अब यहाँ रह के भी काफी टाइम हो गया। पुराने फ्लैट में क्यों गार्गी? क्यों शिफ्ट होना चाहते? तुझे यहाँ कुछ कमी है क्या? हमसे कोई गलती हो गई? नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मनोज यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं, और आप तो जानते हैं कि मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। और दी, आपको याद है जब आप बीमार थी तो वो अपने आप यहाँ रहने आए थे, है ना? और अब तो विभा दी भी यहाँ है, तो इसलिए। अरे कोई बात नहीं, तुम शिफ्ट करना चाहती हो ना, बिल्कुल शिफ्ट हो जाओ। दीदी, तुम जाओ। थैंक यू दीदी, थैंक यू। रिलैक्स मनोज, हम दोनों ने पहले भी मर्दों को बिना कपड़ों के देखा है। और गार्गी कह रही थी कि तुम शिफ्ट होना चाहते हो, क्यों? वो क्या है ना मनोज, हम तीनों बहनें एक साथ रहना चाहती हैं। बचपन में हमारी माँ ने हमें सिखाया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तीनों बहनें हमेशा एक साथ रहना, कभी अलग मत होना। हाँ, लेकिन क्या? लेकिन यस, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम यही रहो और हम तीनों बिल्कुल गार्गी की तरह ही तुम्हारे साथ रहें। मतलब एक घर में 3-3 बीवियां। जो खुशी गार्गी तुम्हें दे सकती है वो हम दोनों भी दे सकते हैं। जरा सोचो, 3 बहनें और तीनों तुम्हारी बीवियां। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यहाँ हमारे साथ रहना होगा। आप लोगों को शर्म नहीं आती? हाँ? ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं गार्गी का पति हूं, उससे प्यार करता हूं। और हाँ, अब मैं एक सेकंड और इस घर में रुकने वाला नहीं हूं। और जाने से पहले मैं गार्गी को भी सारी सच्चाई बता दूंगा आप लोगों की, कि आप लोग यहाँ पे सब क्या नाटक कर रहे हैं।
दीदी देखो ना, मनोज का सेल स्विच ऑफ आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे गुस्सा होके कहीं गलत कदम ना उठा ले। शांत हो जाओ गार्गी। लेकिन उसका तुम क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच रही हो? मनोज बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा उससे। हमने पुलिस में खबर कर दी है ना, पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। आ जाओ अंदर चलो। अति किसी भी चीज की बुरी है। माँ ने कह दिया कि बहनों को साथ रहना चाहिए, तो बस ये बात पत्थर की लकीर हो गई और अब साथ रहने के लिए एक के बाद एक अपराध किए जा रहे हैं। उषा और विभा ने मनोज को भी अपना शिकार बना लिया है। विभा का पति इन दोनों बहनों का सनकीपन पहले ही भांप गया था और इसीलिए उसकी जान गई। अब मनोज की बारी है। क्या गार्गी को अपनी बहनों का यह सनकीपन कभी दिखेगा? हाँ मम्मा, सब ठीक है। अब देखें, दीदी कोई ऐसी तरकीब निकालेंगे ना जिससे हम हमेशा एक साथ रहेंगे। माँ, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जो जो तुमने सिखाया था ना, हम वही कर रहे हैं। हाँ, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम तब समझोगी जब एक दिन मैं भी गायब हो जाऊंगा। कौन है? कौन है उधर? अरे कौन है उधर? अरे कौन है उधर? कौन है? अरे कोई बाहर निकालो यहाँ से! अरे कोई यहाँ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो! अरे कौन है? कोई मदद करो! हाँ माँ, दीदी माँ से बात करो। माँ, देखा तुमने? पापा को, आशीष को, नमित को, मनोज को हमने सबको हमारे बीच से हटा दिया। माँ, हटा दिया। अब हम तीनों बहनें हमेशा साथ रहेंगी, कभी अलग नहीं होंगी। माँ, कभी अलग नहीं होंगी। आप दोनों माँ से बात कर रहे थे ना, और वो भी अकेले अकेले? हाँ? माँ को तो मरे हुए बहुत समय हो गया ना। नहीं, माँ तो जिंदा है। मुझे भी बात करनी है माँ से। मुझे भी बात करनी है माँ से दीदी। बहुत समय हो गया मैंने माँ से बात नहीं की। वो मनोज था ना मेरी जिंदगी में, इसलिए मैं माँ से बात नहीं कर पाती थी। लेकिन थैंक गॉड अब मनोज चला गया। अब मैं माँ से बात कर सकती हूँ ना? मैं माँ से बात करूँ? हाँ? हेलो, आप कैसे हो? आपको पता है अब हम तीनों बहनें हमेशा एक साथ ही रहेंगी। और आपको पता है मुझे मनोज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। हाँ? तू खुश है मनोज के जाने से? बहुत खुश हूँ दीदी। लेकिन अगर वो वापस आ गया तो? कभी नहीं आएगा। लेकिन कैसे? ऐसा कहाँ चला गया कि वापस नहीं आएगा वो? छोटी, हमने उसे बंदी बना लिया है, बंदी। अरे वाह दीदी, आपने उसे बंदी बना लिया है? मुझे क्यों नहीं मिलने दिया उससे? मुझे भी मिलना है उससे, और मैं उसे मिलके ये कहना चाहती हूँ कि हम तीनों बहनों को
कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। ये देख, ये रहा मनोज। देखा कैसे बांध के रखा है? बहुत अच्छे दीदी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वेरी गुड। तुम तीनों बहनें ना पागल हो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या। रहने दो ना, ये तो पागल है, चिल्लाता रहेगा। इसको चिल्लाने दो, हम चलते हैं यहाँ से। नहीं रुक, हम ना तुझे इसी के जैसे एक और पागल से मिलवाते दीदी। कौन? हाँ चल आजा आजा। वो देख अरे तुम्हारे पापा 8 साल से इन दोनों ने इनको जानवरों की तरह यहाँ पे रखा हुआ, जानवरों की तरह रखा हुआ यहाँ पे। क्या ये सच है? बोलो दीदी, क्या ये सच है? 8 साल तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है 8 साल। इस आदमी ने हमारी माँ को कितना तंग किया, इसलिए आशीष को मारने के बाद जब मैं घर वापस आई ना, तो इस आदमी ने मुझे घर में वापस ही नहीं लिया। इसलिए मैंने बबलू और विभा की मदद से इसे बंदी बना लिया। बंदी। साला बनता है, साला बनता है तू। ये देख, मनोज को हाथ नहीं लगाना, मेरे मनोज को हाथ नहीं लगाना। हाथ तोड़ दूंगी मैं। गार्गी, हम साथ साथ नहीं है दीदी। तुम ठीक हो? किसी भी बात का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है, वरना सही बात को गलत तरीके से गांठ बांध लेने का एक भयानक नतीजा हमारे सामने है। उषा, विभा और बबलू तीनों पुलिस की हिरासत में हैं। अब इन कातिल बहनों को जेल में इस बात का एहसास होगा कि मां की कही सही बात का गलत अर्थ इन्हें कहां लेकर आ गया। परिस्थितियां तीनों बहनों के लिए एक सी थी, लेकिन गार्गी उनकी चपेट में नहीं आई। मर्दों को विलेन मानने वाली उषा ने विभा को तो अपनी सनक का हिस्सा बना लिया, लेकिन गार्गी ने खुद को इस पागलपन से दूर रखा। गार्गी मनोज को दिल से चाहती थी, और वो ये भी जानती थी कि जिंदगी में प्यार और रिश्तों की क्या अहमियत है, और यही समझ हमारे आने वाले कल की शक्ल तय करती है। सावधान इंडिया। तो सावधान।